जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कर्म के महत्व को विस्तार से समझाया है। वे कहते हैं कि कर्म केवल हमारे अच्छे या बुरे कार्यों का परिणाम नहीं लाते, बल्कि हमारे जीवन की दिशा और गुणवत्ता को भी निर्धारित करते हैं। हमारे कर्म केवल हमारे भविष्य का निर्माण नहीं करते, बल्कि हमारे आसपास के समाज और लोगों पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। कर्म का सही अर्थ। कर्म को समझना हर किसी के लिए आसान नहीं है। सही और गलत का ज्ञान परिस्थिति, समय और हमारे विचारों पर निर्भर करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सही कर्म वही हैं जिन्हें करने के बाद हमारे मन में न तो भय का अनुभव होता है और न ही बेचैनी। सही कर्म से हमें सुकून और आत्मिक शांति मिलती है। कर्मों का निर्णय कैसे होता है? कर्मों का निर्णय दो स्तरों पर होता है। एक, समाज और सरकार के नियमों द्वारा, लेकिन इनका निर्णय कभी कभी त्रुटिपूर्ण हो सकता है। दो, भगवान के न्याय द्वारा। ईश्वर का फैसला कभी गलत नहीं होता। भौतिक वस्तुएं जैसे धन, भूख, स्त्री, जमीन, सत्ता और यश अक्सर मनुष्य को गलत कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। जब इनकी प्राप्ति गलत तरीकों से की जाती है, तो ये कर्म हमारे आत्मिक संतुलन को छीन लेते हैं और हमारे जीवन में भय और अशांति का कारण बनते हैं। अगर आप किसी भूखे को खाना देने के बजाय अपने पैसे बचाने का सोचते हैं, तो यह एक बुरा कर्म माना जाएगा। ऐसे छोटे छोटे फैसले हमारे जीवन में बड़े प्रभाव डालते हैं। सेवा और दान मनुष्य के जीवन को पवित्र और संतुलित बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सेवा केवल बड़े कार्यों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे अच्छे कार्यों से भी की जा सकती है। स्त्री को सृजन का आधार माना गया है। उसके सम्मान को ठेस पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। महाभारत का उदाहरण लें, द्रौपदी का अपमान ही युद्ध का मुख्य कारण बना। यह घटना हमें सिखाती है कि गलत कर्मों का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करना, अधिकार छीनना या सत्ता के लिए निर्दोषों को नुकसान पहुंचाना, ये सभी बुरे कर्म हैं। ऐसे कर्म न केवल हमारी आत्मा को अशुद्ध करते हैं, बल्कि जीवन में अशांति और अंधकार का कारण बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म का मूल्यांकन उसकी नियत से होता है। यदि आपकी नियत दूसरों की भलाई के लिए है, तो आपका कर्म शुभ माना जाएगा। लेकिन स्वार्थ, ईर्ष्या और घमंड से प्रेरित कर्म केवल पाप का कारण बनते हैं। हर दिन सोने से पहले अपने कर्मों का विश्लेषण करें। ध्यान और साधना से आत्मा को शांत किया जा सकता है, जिससे सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। शांत और संतुलित मन ही हमें अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करता है। हमारे वर्तमान जीवन की कई घटनाएं हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होती हैं। लेकिन यह भी सच है कि इस जन्म में अच्छे कर्म करके हम अपने पिछले जन्म के पापों का अंत कर सकते हैं। सेवा, दान और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन आत्मा को शुद्ध करता है और हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। निष्काम कर्म यानी बिना फल की इच्छा के किया गया कार्य व्यक्ति को सच्चे सुख और शांति का अनुभव कराता है। ऐसे कर्म मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होते हैं और जीवन को सार्थक बनाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसलिए अपने हर कर्म को सोच समझ कर करें। सेवा, दान और सही मार्ग पर चलने का अभ्यास करें। इससे आपके जीवन में शांति, संतोष और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल माइथो वाइब्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।